नमस्कार, आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू को। इंसर्ट मेन्यू सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखना होगा। रखने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें किस टाइप का लेआउट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं रन कमांड बॉक्स इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये शॉर्टकट हमने डाला, इसके बाद हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ बना हुआ पैराग्राफ हमारे सामने आ जाएगा। इस पैराग्राफ को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के अंदर पहला टूल दिया है, वो है हमारा कवर पेज। पेज के साइज को हम थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा, ये दे रहा है हमें क्या, कवर पेज। तो कवर पेज के अंदर क्या होता है, हम रेडीमेड बना हुआ एक बना बनाया पेज हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने कवर पेज पे क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, किसी भी एक टैब पे हमने क्लिक किया तो ये जो कवर पेज था हमारा फ्रंट पेज पे बना हुआ आ जाएगा। इस टाइप से हमें जिस टाइप की भी स्टाइल चाहिए, फॉर्मेटिंग चाहिए, वो हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद जस्ट हमारा इसमें सेकंड जो ऑप्शन दिया है वो है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के माध्यम से हम एक कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेपर हम इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हम पेज को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं अपना, आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन में। यहाँ हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस वर्ड को। तो अभी जहाँ हमारा कर्सर रखा है जस्ट हमें उसके नीचे एक ब्लैंक पेज चाहिए और जो इसके बाद वाला पेज होगा उस पर हमें ये नीचे का पैराग्राफ चाहिए। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज पे। ब्लैंक पेज पे हमने क्लिक किया तो देखो हमारा कर्सर जहाँ था और दोनों पैराग्राफ के बीच में एक खाली पेज हमारे सामने आ गया। इसके बाद जस्ट इसमें एक और ऑप्शन दिया हमें पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक ऑप्शन की सहायता से हम अपने पेज को दूसरे पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं, मतलब पेज को काटने का काम करता है हमारा पेज ब्रेक। यहाँ हमने क्लिक किया तो ये पेज हमारा यहाँ से ब्रेक हो गया। और अगर हम ब्लैंक यहाँ पे यूज़ करते तो इन दोनों के मध्य एक पेज आ जाता। इसको हम वापस से वहीं फ्रंट पेज पे ले आते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें अगला ऑप्शन दिया है। तो अगले ऑप्शन में हमारे पास दिया हमें टेबल। तो एमएस वर्ड के अंदर टेबल बनाने के लिए हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ हमें टेबल के कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो जितने हमें रो और कॉलम ऐड करना रहेंगे उनको हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। या फिर हम यहाँ देखेंगे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन हमें दिख जाएगा। इंसर्ट टेबल पे हमने क्लिक किया, यहाँ मिल जाएगा नंबर ऑफ़ कॉलम। हमें अपनी टेबल के अंदर कितने कॉलम रखना है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद रो कितनी चाहिए, रो को भी हम यहाँ पुट कर देते हैं। हमने 6x5 कर लिया। उसके बाद हम एंटर करते हैं तो ये कुछ हमारे सामने टेबल आ जाएगी। अब ये जो टेबल हमारे पास आया है तो यहाँ हमें अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग देखने को मिल जाएंगे। बाहर क्लिक करेंगे तो जो टेबल होती है उसको जो डेकोरेट करने के जो ऑप्शंस दिए रहते हैं वो हमें इसमें नहीं दिए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने टेबल पे हम दोबारा क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब जैसे मान लो हमें ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जितना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उतने एरिया में अगर हमें स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करानी है तो हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में। मेन्यू बार में डिज़ाइन टैब हमें देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन टैब पे हम आ गए और यहाँ हम जाते हैं। यहाँ हमें ऑप्शंस दिए हैं कुछ इस टाइप के, हमें सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस टाइप की फॉर्मेटिंग हमारे पास बनी हुई रेडीमेड आ जाएगी। कहाँ से, लेआउट डिज़ाइन ऑप्शन से। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया है एक और ऑप्शन, इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। टेबल हमारी जैसी थी वैसी वापस आ गई। टेबल पे हमने दोबारा क्लिक किया और डिज़ाइन पे हम गए। डिज़ाइन पे आप जाओगे तो आपको इरेज़र देखने को मिल जाएगा। इरेज़र पे हम क्लिक करेंगे और जितना पार्ट हमें इरेज़ करना होगा टेबल का उस एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे और अपने पार्ट को यहाँ से ऐसे इरेज़ कर सकते हैं। इसी में हमें और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे और भी ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमें दिया है कॉलम की विड्थ, मतलब जो लाइंस आ रही हैं हमारे टेबल के लिए उनकी विड्थ को कम करना है, ज़्यादा करना है, टेबल की जो लाइन है उनका कलर चेंज करना है, तो वो सारा हम देख सकते हैं। कलर को हम चेंज करने के लिए हम इसमें अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर। यहाँ हम आ गए तो हमारी टेबल का जो बॉर्डर था वो चेंज हो गया। इसके बाद हमें कोई कलर करना है तो हमने यहाँ ले लिया। उसके ऊपर ही कलर दिख रहा है हमें, कहाँ, शेडिंग कलर। शेडिंग कलर पे हम क्लिक करते हैं। जिस कलर पे आप क्लिक करोगे आपके टेबल के अंदर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से ऑप्शंस हैं हमारे टेबल के लिए। इसके बाद जस्ट हमारा हम वापस हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ में जो अगला टूल दिया है वो दिया है पिक्चर का। तो पिक्चर, जब भी हमें अपने कंप्यूटर की किसी भी फाइल से कोई पिक्चर उठा के कंप्यूटर के इस सॉफ्टवेयर में लेके आनी है, उसके लिए हम पिक्चर टूल का यूज़ करते हैं। तो पिक्चर टूल पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे जो पिक्चर्स हमें दिए हैं उन पिक्चर्स पे हम क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर हमें चाहिए होगा हम उसको इस टाइप से यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सामने हमारे पास पिक्चर आ गया, हम इसको डिलीट कर देते हैं।
ठीक है। पिक्चर लेने के बाद ना ये पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। हम बाहर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल से पिक्चर उठा के हम अपना कोई दूसरा काम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पिक्चर को कस्टमाइज़ करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले पिक्चर पे क्लिक करना होगा। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अपने मेन्यू बार में हम देखते हैं तो मेन्यू बार में हमें ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट का। तो हमें फॉर्मेट मेन्यू पर वापस जाना है और यहाँ हमें सबसे पहले कुछ टूल्स दिए हैं, तो उन टूल्स को हम ध्यान से देख लेते हैं एक बार। पहले हमें यहाँ दिया है ब्राइटनेस का ऑप्शन। तो ब्राइटनेस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर की जो ब्राइटनेस होती है उसको हम डार्क या लाइट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे हमें ऑप्शन दिया है कंट्रास्ट का, तो यहाँ से जो पिक्चर है उसका कंट्रास्ट आप चेंज कर सकते हो, डार्क या लाइट हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमें रिकलर दिया हुआ है, दोबारा हम उसको कलर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जो सामने इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस टाइप के इफेक्ट आप यहाँ बना सकते हो। नेक्स्ट आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो पिक्चर के स्टाइल हमें दिए हैं, जैसे ये रेडीमेड बने हुए पिक्चर के स्टाइल से आप जिस स्टाइल पे क्लिक करोगे आपका पिक्चर उस स्टाइल में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। सामने दिखाई दे रहा है, हम इसको सर्कल में लेते हैं, सर्कल बन गया है इसका, है ना। हम इस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, जिस भी टाइप की हमें डिज़ाइनिंग चाहिए उस डिज़ाइनिंग को हम यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा ये जो फ्रेम बना हुआ आया है इसका हमें खुद का फ्रेम डिज़ाइन करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पिक्चर शेप पे। पिक्चर शेप पे हमने क्लिक किया, जस्ट उसके बाद हमें यहाँ सिम्बॉल्स मिल जाएंगे। जिस सिम्बॉल में हमें अपनी इमेज को कन्वर्ट करना है उस सिम्बॉल को हम यहाँ पे डाल देते हैं। कुछ अगर एरो में बनाना है तो एरो टाइप का हमने डाल दिया, ठीक है। ऐसे जो भी हमें इमेजेस चाहिए वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट। तो पिक्चर पे हम अलग अलग टाइप के इफेक्ट को यहाँ ज्वाइन करा सकते हैं। जैसे हमें शेडिंग कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, है ना, या फिर हमें आउट ऑफ साइड कलर चाहिए, वो सारी थीम वगैरह हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। जैसे हमने लिया तो यहाँ पे शेडो पहले पीछे था और अभी कहाँ आ गया, आगे। उसके बाद इसमें पोजीशन ऑप्शन। तो अगर हमें पिक्चर उठा के कहीं और रखवानी है तो इस पिक्चर को नॉर्मली ले जाना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेड वाले ऑप्शन पे जाके हम जाएंगे यहाँ से पोजीशन वाले टैब पे। पोजीशन वाले टैब पे हमने क्लिक किया, फिर हम फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उसके अलावा नीचे जितने भी दिए हम कोई सा भी पोजीशन रखेंगे। नॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट को उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, अपनी पिक्चर को जहाँ भी हमें उसको रखा। हम फॉर्मेट पे वापस गए, फॉर्मेट पे जाने के बाद हमें यहाँ रोटेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अपनी इमेज को हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है विंग टू फ्रंट और विंग टू सेंड करने का। तो इसी पिक्चर को हम कर देते हैं Ctrl+D से डुप्लीकेट आ गई इमेज। इस इमेज का हमने किया लेआउट चेंज। तो दो पिक्चर अभी हमारे पास है, इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं। ये कलर हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया। तो अभी जो पिक्चर हमारे पास फ्रंट में आगे है इस पिक्चर को हमें पीछे भेजना है, तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, सेंड टू बैक। और वापस अगर फ्रंट पे लेके आनी है तो हम यूज़ करेंगे क्या, विंग टू फ्रंट। तो ये दोनों ऑप्शन कुछ इस तरीके से काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है एमएस वर्ड के अंदर वो है हमारा क्लिप आर्ट के माध्यम से हम कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर के साथ जो इमेजेस सेव होके आती हैं उनको हम ओपन करा सकते हैं। जैसे हमने क्लिप आर्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ हमें जो भी इमेजेस चाहिए, जैसे हम कंप्यूटर की लेके देखते हैं, तो पहले हमें यहाँ कर्सर रखना होगा। कर्सर रखने के बाद हमने यहाँ टाइप किया कंप्यूटर, दैन हम सर्च करते हैं एंटर बटन से। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस कंप्यूटर्स के आ गए। आप जो डालोगे उसके अकॉर्डिंग जितने इमेजेस अवेलेबल होंगे वो सारे हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ क्लिक किया तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से आ गया। अब ये जो पिक्चर आया है इसको आपको मूव कराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले पोजीशन चेंज कर दोगे। कहाँ पे मिलेगा ऑप्शन, तो वही हमारा फॉर्मेट टैब पे। उसके बाद पिक्चर को तैयार करना है, तो सारे ऑप्शन वही है जो हम इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से कवर करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो अगला टूल है उसमें हमें दिए हैं शेप टूल। तो शेप टूल जो होते हैं वो हमारा काम करता है, अगला टूल दिया है वो दिया है हमें शेप टूल। शेप टूल के अंदर हम किसी भी प्रकार का शेप, आकृति, इमेज को तैयार कर सकते हैं, है ना। तो शेप टूल हमने लिया, शेप के अंदर जैसे मान लो हमें स्माइली वाला आइकन बनाना है, ठीक है, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। कोई दूसरा सिंबल बनाना है तो हम उसे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक स्टार ले लिया, स्टार को हम ड्रॉ करते हैं, हमने इसको लिया और ये बना लिया। अब जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो सिंबल नॉर्मली ही रहेगा हमारा, शेप्स हमें मिल जाएंगे। ये जो शेप हमारे पास आ रहा है अगर इसमें हमें कोई कस्टमाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट टैब फिर से आ गया, तो फिर से हम इसका यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ हमें कुछ बने हुए कलर देखने को मिल जाएंगे। कलर हमने यहाँ ले लिए, ये कलर्स हमें देखने को दिए हैं, तो यहाँ से हमने जैसे ये कलर पिक कर लिया। कोई दूसरा कलर चाहिए तो हम यहाँ शेप फिल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ इसके अंदर से हम यहाँ कलर अप्लाई करा सकते हैं। इसके हम से Ctrl Z कर देते हैं एक बार। जो शेप हमारे पास बन के आया हुआ है
शेप के अंदर अगर हमें कलर अप्लाई कराना है तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे शेप फिल वाले ऑप्शन पे। यहाँ हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम कलर को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके ऑप्शन दिया है शेप आउटलाइन। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारा शेप का जो बॉर्डर होगा उस पर हम कलर वगैरह अप्लाई करा सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नो फिल भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें मिल जाएगा शेडो इफेक्ट। तो हम यहाँ डाल देंगे तो शेडो पे जो भी पीछे बैकग्राउंड में हमें शेडो वगैरह डालना है, जो भी इफेक्ट डालना है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ हम आ गए शेडो कलर, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी कलर वगैरह अप्लाई कराना है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी में हमें ऑप्शन दिया है एक और 3D इफेक्ट का। तो 3D इफेक्ट पे हम जाते हैं तो यहाँ से हम कोई भी 3D इफेक्ट जो होता है उसको ले सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसके अलावा आप इसको ऐसे पकड़ के येलो पॉइंट को पकड़ के आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बन जाता है। तो ये कुछ इसके बेसिक से फीचर्स दिए थे। इसके बाद हम अगले टूल को देखते हैं, वो है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट हमारा होता है किसी भी चीज़ का डायग्राम तैयार करने के लिए। हम बुक्स वगैरह यूज़ करते हैं, बुक्स में होते हैं अलग अलग टाइप के डायग्राम। तो डायग्राम को हम अपने स्मार्ट आर्ट के माध्यम से बना सकते हैं। यहाँ हमने क्लिक किया तो हमें कुछ टाइप के यहाँ बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड उठा लिया, इसको उठाया हमने, पिक किया। अब यहाँ टेक्स्ट मिल जाएगा तो हम यहाँ हमें टेक्स्ट लिखना रहेगा। डायग्राम में हमने कुछ इस टाइप से लिखा है कंप्यूटर की मेमोरी, और उसको 2 भागों में बांटा गया है। इनके अंदर की जो कैटेगरी है उनको हम नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो डायग्राम होते हैं वो हम इसमें बनाते हैं। अगर डायग्राम में कोई आपको डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो वापस अपने डिज़ाइन टैब पे आप आओगे तो यहाँ कुछ हमें कलर कॉम्बिनेशन इफेक्ट वगैरह 3D इफेक्ट या इफेक्ट को बना सकते हो। तो कुछ इस टाइप के कॉलम हमें देखने को मिल जाते हैं। ये जो टूल है हमारा ये काम करता है डायग्राम तैयार करने के लिए। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है चार्ट। तो चार्ट ऑप्शन क्या करता है, एक ग्राफिकल जो चार्ट होता है उसको तैयार करने का काम करता है हमारा चार्ट मेन्यू। तो हम वापस यहाँ पे चार्ट पे हम क्लिक करते हैं। बट जब भी हमें कोई शीट का चार्ट बनाना है उसके लिए हमारे पास एक्सेल का कोई ना कोई शीट ओपन होके रखा होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा। तो हमने चार्ट पे क्लिक किया, इसके बाद हम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं और जो भी चार्ट हमें बनाना है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जस्ट हमने क्लिक किया है और एक्सेल इसने अपने आप ओपन कर लिया है। तो एक्सेल को ये ओपन रखता है अपने पास करके। तो ये चार्ट हमारे पास कुछ इस टाइप से आ गया। इसके बाद हमें इस चार्ट में कोई कलर कॉम्बिनेशन, कोई 2D या 3D इफेक्ट हमें चाहिए तो उस टाइप का ग्राफिकल चार्ट हम यहाँ देख सकते हैं। तो आज हमने सीखे यहाँ पे MS वर्ड के इंसर्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शन कवर। पहले जो हमें टूल दिया है वो है हमारे इंसर्ट मेन्यू का अगला टूल है हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक जो होता है वो 2 पेज उसको लिंक करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमने लिखा, लिखने के बाद वहाँ पे लाइन आती है, उस लाइन पे हम क्लिक करके दूसरे पेज पे पहुँच जाते हैं। वो जो लाइन होती है उसको ही हम कहते हैं हाइपर लिंक। अब इसको हम MS वर्ड में कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ क्लिक करना होगा हाइपर लिंक वाले टैब पे। यहाँ हमने क्लिक किया, जिस भी बुक का हमें हाइपर लिंक चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे शिल्पा वाली फाइल थी, हमने यहाँ क्लिक कर दिया, उसके बाद हम ओके करते हैं तो ये URL हमारे पास आ गया। एक बार दोबारा देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम हाइपर लिंक वाले मेन्यू ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, फिर जिस भी फाइल को हमें लिंक करना है उस फाइल को हम अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। कंप्यूटर की फाइल में हम उसको ओपन कर लेंगे। तो हमने यहाँ 2 फाइलों को लिंक कर दिया, आपको दिख रहा होगा। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एरो। कंट्रोल प्लस अपन माउस का यूज़ करेंगे तो ये जो फाइल हमने बनाई है वो हमारी हाइपरलिंक के माध्यम से खुल के आ जाएगी। आप खुल के उसको देख सकते हो। ये सारा कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है हमें। सेकेंड फाइल पे भी हमने क्लिक किया, कंट्रोल प्लस एरो आप यूज़ करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है और उसको परमिशन देनी है यस करने की। तो इस टाइप से 2 फॉर्म हमारे पास खुल के आ गए। तो हाइपर लिंक समझ में आया। 2 पेज को लिंक करने के लिए हम हाइपर लिंक टूल का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है हमारा बुकमार्क। तो बुकमार्क जो होता है हमारा वो काम करता है किसी भी चीज़ को मार्क करने के लिए। जैसे हम पढ़ते वक्त अपने कुछ चीज़ों को मार्क कर देते हैं ना, उसको हम करते हैं मार्क करना। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसको रीड किया हमने कहाँ तक, डॉक्यूमेंट तक। टूल है वो हमें दिया है बुकमार्क। बुकमार्क जो होता है जैसे हम पढ़ते वक्त रीड करते हैं किताबों को तो वहाँ पे हम कोई ना कोई मार्क हम वहाँ छोड़ देते हैं। तो वही वाला मार्क हमें यहाँ पे भी करना है। हमने एक डिजिटल बुक से जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त हमें कहीं ना कहीं, हम जैसे मान लो हमने डॉक्यूमेंट तक इसकी स्टडी की, अब डॉक्यूमेंट वर्ड्स जो है इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई ना कोई रिमार्क लिखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कहाँ, बुकमार्क पे क्लिक करते हैं। बुकमार्क पे हमने क्लिक किया, कंट्रोल प्लस बी हमने किया, और या फिर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं जहाँ भी हमें बुकमार्क लगाना है तो उस वर्ड को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो बुकमार्क क्या हुआ, ऐड हो गया। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करके हम अपने लास्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। जैसे उसको पेजेस को हम छोटा करते हैं थोड़ा सा, तो इसको हम लेके आते हैं लास्ट पेज पे।
जैसा कि आपको दिख रहा है कर्सर हमारा कहाँ है, अभी लास्ट पेज पे है, और हम देखते हैं कि बुकमार्क लगा या नहीं लगा। तो बुकमार्क पे हम वापस गए, या हमें जिस टैब पे हमने बुकमार्क लगाया है उसको हमें देखने को मिल जाएगा, तो उस टैब पे आप जाके गो टू कर देना। जैसे हम गो टू करेंगे तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिक वहीं पहुंच जाएगा जहां लास्ट टाइम पे था। जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा डॉक्यूमेंट पे अपने आप ये पहुंच चुका है। तो ये कुछ इस टाइप से काम करता है हमारा बुकमार्क ऑप्शन। अगला ऑप्शन जो है वो है हमारा हेडर और फुटर। तो हेडर जो होता है वो लगता है हमारा डॉक्यूमेंट के टॉप पे, फुटर जो होता है वो लगता है हमारा डॉक्यूमेंट के लास्ट में। तो जो हेडर हमारे पास है, तो हेडर में हम लगाएंगे जिससे संस्था का नाम हो गया, हम लगा के देखते हैं। ऐसे हेडर पे हमने क्लिक किया, किस टाइप का आपको फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट हम यहाँ से चूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने हेडर के पास, तो हम यहाँ लिख देते हैं राजमाता सेंटर, राजमाता कंप्यूटर हमने यहाँ लिख दिया। तो ये लग गया हमारा हेडर। इसके बाद हम लगाएंगे क्या, इसके अंदर फुटर ऐड करना है। तो फुटर पे हम गए, फुटर हमें ये चाहिए जिसमें पेज नंबर भी आए प्लस हमारा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो हमने फुटर में लगा दिए, यहाँ पे नंबर हमने यहाँ टाइप कर दिया है, और यहाँ हमें देखने को मिल जाएंगे पेजेस नंबर, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हमने सीरीज बना दिया। बस इसको क्लोज हेडर एंड फुटर पे हम क्लिक कर देते हैं। तो देखो हमने क्या किया था, फर्स्ट पेज पे हमने हेडर लगाया, तो पहले पेज पे आ रहा है, पेज नंबर देखने को मिल रहा है 2। अगले पेज पे जाते हैं तो उसमें भी हमें राजमाता देखने को मिल गया, पेज नंबर 3। तो हमें देखने को समझने आ रहा है हमें कुल मिला के ये कि हमारा हेडर था वो ऑटोमेटिक हर पेज पे अप्लाई हो गया है। तो हेडर एंड फुटर हमें समझने आया है किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद जो इंसर्ट टैब में हमें अगला मेन्यू दिया है वो दिया है पेज नंबर, तो हमने फुटर में ही पेज नंबर को ऐड कर दिया था। इसके बाद जो अगला टूल है वो है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को स्मार्ट तरीके से लिखने के लिए, टेक्स्ट को 3D तरीके से लिखने के लिए हम वर्ड आर्ट टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ हम आके हमने यहाँ ईयर लिखा 2023 हमने इसको लिखा, ओके किया। पोजीशन हमें चेंज करना पड़ेगी इसकी एक बार, तो पोजीशन हमने चेंज कर ली। जो टेक्स्ट है ये आ रहा है लिखा हुआ, अब इसको हमें थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह देना है तो हम यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमें ये दिया हुआ है कुछ इस टाइप का फॉर्मेट, इसका चेंज करना है, सर्कल वगैरह सारी चीज़ें दी हैं। जिस टाइप से हमने इमेजेस की सेटिंग्स देखी थी उसी टाइप से हमारे टेक्स्ट की भी यहाँ पे सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। जैसे हमने इसको ले लिया, 3D में कन्वर्ट करना है, 3D स्टाइल में ये आ सकता है कुछ इस टाइप से। डिफरेंट टाइप के हमें लेआउट देखने को मिल जाते हैं। इसी के बाद हमारा अगला ऑप्शन है इसमें ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो होता है तो हम इसको बना के देखते हैं। पहले हमने ओ को सिलेक्ट किया, यहाँ हम आ गए ड्रॉप कैप के पास, हमने ड्रॉप कैप को तैयार किया। तो ये जो ड्रॉप कैप हमें देखने को मिल रहा है ये आपने ज़्यादातर बुक्स और न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे जब भी कोई कैपिटल वर्ड आता है वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रॉप कैप कहलाता है। ड्रॉप कैप हमेशा कितनी चीज़ों की लाइन लेता है, 4 लाइन मोस्टली वो लेता है पैराग्राफ की ड्रॉप कैप तैयार करने के लिए। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा वो है इक्वेशन। मैथमेटिक पेपर अगर हम तैयार कर रहे हैं, फंक्शंस पे फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ इक्वल का ऑप्शन लगाते हैं, इसलिए हम इक्वेशन पे क्लिक करते हैं और जो भी हमें मैथ का फॉर्मूला चाहिए हम उसको यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये कुछ इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसके अलावा भी और भी इक्वेशन चाहिए तो वापस हम यहीं क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इक्वेशन पे हमने क्लिक किया और उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे टैप कर देते हैं। तो a+b² = c² का ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारे सामने आ गया। तो इस टाइप से हमें जब भी कोई मैथमेटिक फंक्शन पे कार्य करना होगा, कोई पेपर टाइप करना होगा तो उसके लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। जस्ट इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो हमें दिया है सिम्बॉल। तो सिम्बॉल के अंदर जैसे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे विक्ट्री का हो गया, एरोप्लेन का साइन हो गया है, तो इस टाइप के जो सिम्बॉल्स होते हैं जो कीबोर्ड में नहीं दिए तो उनको इंसर्ट कराना है तब हम इस टूल का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम आते हैं सिम्बॉल पे, यहाँ जाएंगे मोर सिम्बॉल, इंसर्ट कराने के बाद हम देखते हैं तो ये सिंबल हमारा इस टाइप से आ गया। इस सिंबल को बड़ा करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, सेम जैसा हमारा टेक्स्ट होता है वैसा ही हम इस पे काम कर सकते हैं। तो ये दिया है हमारा सिंबल के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन आपको समझने आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा अगला टूल है इसके अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो आपका बचा है वो बचा है आपका क्या, टाइम एंड डेट। तो डेट एंड टाइम का यूज़ करते हैं हम। कंप्यूटर में जो डेट और टाइम सेफ है अगर उसको इंसर्ट कराना है तब हम इस टाइप का यूज़ करेंगे। इंसर्ट डेट एंड टाइम पे हमने क्लिक किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो डे होगा वो आपका कीबोर्ड में आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। दूसरा हम लेते हैं डेट एंड टाइम, देन हमने क्लिक किया, देन हमने इसके बाद ओके कर दिया। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के सारे ऑप्शन थे। इसके बाद हम कवर करते हैं इसे अगली वीडियो में।